स्टूडेंट्स, टुडेज क्लास फॉर क्लास 12th और 12th क्लास का हम डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक कर रहे हैं। इन दिस लेक्चर सबसे पहले मैं आपको एक ओवरऑल बता दूं कि ये जो चैप्टर है हमारा, इससे एक 6 मार्क का क्वेश्चन और एक 4 मार्क का क्वेश्चन, 10 मार्क का इसमें कोशिश यही रहती है टीचर की कि वो दे दी। ठीक, एक बात। दूसरी चीज, ये जो है एक्चुअल में रिजल्टेंट है हमारे ये सारे कैलकुलस को करने का। पूरी कैलकुलस 44 मार्क्स की है हमारे, और कैलकुलस में सबसे पहले आपने कॉन्टिन्यूटी किया और डिफरेंशिएशन किया, उसी के ही एडिशन में हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव किया, फिर हमने इंटीग्रेशन किया और उसी के ही एडिशन में हमने एओआई एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स किया। इन तीनों का जो, बल्कि इनफैक्ट इन दोनों का जो मिक्सचर है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम बात करते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं। नॉर्मली जो आप इक्वेशन देखने के आदि हो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 5, एक्स प्लस साइन वाई इज इक्वल टू 10, साइन एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस ई एक्स इज इक्वल टू 1। इस तरीके से आपने इक्वेशन देखी है। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें x हो, y हो और dy बाय dx, डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x या ट्रिपल, इस तरह की टर्म्स हो, दैट टर्म इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या क्या टर्म्स होती हैं? पहली, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसको बताएंगे अभी इंडिपेंडेंट क्यों कहते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट। मैं ना x बोल रही हूं ना मैं y बोल रही हूं, मैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वर्ड बोल रही हूं। आपको मर्जी है, आप डिपेंडेंट u बनाइए, इंडिपेंडेंट v बनाइए। क्या मतलब हुआ? सपोज मैंने लिखा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। 9th क्लास से हम करते आ रहे हैं कि x की वैल्यू डालो और y निकालते आओ। तो x इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आपने जो मर्जी डालिए, आजाद है वो। डिपेंडेंट, y x पे डिपेंड हो गया, वैल्यू डालते ही y की वैल्यू डालने लगी। अब अगर इसी इक्वेशन को आप x इज इक्वल टू वाई माइनस 3 करोगे तो y इंडिपेंडेंट हो जाएगा, x डिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है। अब एक ऐसी इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट हो, डिपेंडेंट हो और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये चीज अगर आपके पास है तो ऐसी इक्वेशंस को डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। और जो हमने अभी जो एग्जांपल दिया था वो हमने दिया था ODE का। ODE मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या क्या और है एग्जांपल्स अभी बात करेंगे। उससे पहले ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के और भी हमारे पास टर्म्स हैं कि और क्या क्या इसके अंदर होता है। सपोज ये एक इक्वेशन है, इसको हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। dy बाय dx है और डबल डेरिवेटिव है इसका। तो दो टर्म क्या क्या है? एक ऑर्डर है और एक डिग्री है। ऑर्डर किसे कहते हैं? ऑर्डर जो है आपका, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो है हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। इसके अंदर जो ज्यादा कितनी बार डेरिवेटिव हुआ y का विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2 टाइम हुआ तो इसका ऑर्डर 2 है। गॉट इट? तो ऑर्डर आपको जो है वो निकालने हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के। ऑर्डर काफी कुछ डिसाइड करता है। तो ऑर्डर के लिए हम एक आधा और कंसीडर करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 एग्जांपल मैं ले रही हूं, dy बाय dx इज इक्वल टू e रेज टू पावर x। सेकेंड एग्जांपल d2y dx2 प्लस y इज इक्वल टू 0। थर्ड एग्जांपल d3y dx3 प्लस x स्क्वायर d2y dx2 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 0।
अब इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर 1, क्योंकि एक ही बार डेरिवेटिव है। इसका ऑर्डर 2 और इसका ऑर्डर 3। तो इस तरीके से ये 3 बार डेरिवेटिव हुआ इसका। तो हाईएस्ट ऑर्डर जो है, हाईएस्ट डेरिवेटिव डिग्री जो पावर है, दैट इज 3 टाइम, तो ऑर्डर इज 3। सेकेंड टर्म हमारे पास है, वो है डिग्री। कि डिग्री आप कैसे डिसाइड करोगे कि डिग्री क्या है? तो सबसे पहले तो आपको डिग्री के बारे में बताएं कि डिफरेंशियल इक्वेशन में डिग्री किसे कहते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन का जो पॉलिनोमियल हो, सबसे पहली कंडीशन डिग्री के लिए कि वो dy बाई dx में पॉलिनोमियल होनी चाहिए। dy बाई dx को आप और 2 नाम ले सकते हो, एक y डैश या y1, d2y dx2, क्योंकि ये आपको क्वेश्चन में मिलेंगे, y डबल डैश y2, d3y dx3 को आप नाम ले सकते हो y ट्रिपल डैश या y3। इस तरीके के आपके ये टर्म्स मिलेंगी आपको। और फर्दर तो ये पॉलिनोमियल होना चाहिए dy बाई dx में, और फिर उसके बाद आप इसकी डिग्री बताएंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, d3y dx3 प्लस 2d2y dx2 माइनस dy बाई dx प्लस y इज इक्वल टू 0। इसको मैं नंबर 4 दे रही हूं, इसको 5 dy बाई dx होल स्क्वायर प्लस dy बाई dx माइनस साइन स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। The next one is dy by dx plus sin dy by dx is equal to 0। ठीक है जी। तो आप देख रहे हो कि ये dy by dx में पॉलिनोमियल है, तो इसका ऑर्डर 3 है, और डिग्री जो है बेटा, वो जिससे ऑर्डर डिसाइड होता है उसी की पावर को डिग्री कहते हैं। इससे डिसाइड हुआ ना ऑर्डर, इसकी पावर क्या है? 1, तो डिग्री इज 1 है। अब इसमें ऑर्डर 1 था, इससे डिसाइड हुआ, डिग्री 1। इसका ऑर्डर 2 है, डिग्री स्टिल 1। सेम इसका भी डिग्री 1। इस पे आइए, ये dy बाई dx में आपको देख रहे हो एक ही बार डेरिवेटिव हुआ है, वो एक अलग बात है। इसका स्क्वायर है, इसकी पावर 1 है, तो ऑर्डर इसका 1 है, और 1 के ऊपर होल्ड पावर क्या है इसकी? 2, तो डिग्री 2। इसमें आपका ऑर्डर तो ठीक है 1 है, बट डिग्री नॉट डिफाइंड। वाई इज इट सो? बिकॉज ये dy बाई dx में पॉलिनोमियल नहीं है, तो ये जो है डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री डिफाइन नहीं होगी। ये बात आपने ध्यान रखनी। नाउ आई एम स्टार्टिंग एक्सरसाइज 9.1, और फर्स्ट क्वेश्चन से हम ऑर्डर और डिग्री बताते जाएंगे। क्या है जी हमारी एक्सरसाइज? फर्स्ट, पहला d4y dx4 प्लस साइन, देखिए y ट्रिपल, ट्रिपल का मतलब है यहाँ पे d3y dx3 और इज इक्वल टू 0। तो इसका ऑर्डर तो 4 है, बट डिग्री नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये dy बाई dx में पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है जी। सेकेंड, y dash plus 5y is equal to 0. It can be written as dy by dx plus 5y is equal to 0. तो ऑर्डर 1 और डिग्री भी 1। थर्ड क्या है जी हमारे पास? ds by dt रेज टू पावर 4 प्लस 3s d2s dt स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो हाईएस्ट पावर ऑफ डेरिवेटिव सेकेंड, ठीक है, तो ऑर्डर हो गया 2, और ऑर्डर जो डिसाइड कर रहा है उसी की पावर होगी डिग्री।
तो डिग्री इज 1, इसके ऊपर पावर 1 है, दैट्स वाई जो है ऑर्डर 2 और डिग्री 1। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, d2y dx2 होल स्क्वायर प्लस cos dy by dx। वंस अगेन ये dy by dx में पॉलिनोमियल नहीं है तो डिग्री नॉट डिफाइंड होगी, बट ऑर्डर वी कैन से दैट ऑर्डर इज 2, ऑर्डर 2, बट डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, d2y dx2 is equal to cos 3x plus sin 3x। तो यहाँ पे ऑर्डर आपका 2 और इसके ऊपर पावर क्या है, डिग्री इज 1, ऑर्डर 2, डिग्री इज 1। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको करना है। नेक्स्ट वन इज 6th, में हमें दे दिया y ट्रिपल डैश यानी कि थर्ड डेरिवेटिव y डबल डैश क्यूब प्लस y डैश 4 प्लस y रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू 0। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव है 3, तो ऑर्डर इज 3 और इसके ऊपर पावर क्या है 2, तो डिग्री इज 2। ठीक है, 7। बाकी किसी के ऊपर कोई भी पावर है वो मैटर नहीं करेगी फॉर कंसीडरिंग डिग्री। तो y ट्रिपल डैश प्लस 2y डबल डैश प्लस y डैश इज इक्वल टू 0। तो सबसे ज्यादा पावर जो है वो थर्ड डेरिवेटिव, ये थर्ड डेरिवेटिव है, इसके ऊपर पावर 1 है, तो ये हो गई आपकी डिग्री 1। तो ऑर्डर 3 डिग्री 1 इज इन 7th क्वेश्चन। ठीक है जी, अब आपके पास नेक्स्ट 8, 9 एंड 10। y डैश प्लस y इज इक्वल टू e रेज टू पावर x। ऑर्डर 1 y डैश है और डिग्री भी 1। 9th वन, y डबल डैश प्लस y डैश स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो ऑर्डर इज 2 एंड डिग्री इज स्टिल 1, क्योंकि जो 2 ऑर्डर डिसाइड कर रहा है उसकी पावर 1 है। 10 y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस साइन y इज इक्वल टू 0। तो वंस अगेन ऑर्डर इज 2 एंड डिग्री इज 1। ठीक है जी, तो ये था मेरा 10th क्वेश्चन। ठीक, तो बस इसमें पहली एक्सरसाइज में हमारे पास ऑर्डर और डिग्री ही हमने बताने हैं और ये जो है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। नेक्स्ट 11th है द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। d2y dx2 क्यूब प्लस dy by dx स्क्वायर प्लस साइन dy by dx प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ऑर्डर इज 2 एंड डिग्री इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये साइन dy by dx आ गया तो ये डिग्री नॉट डिफाइंड। तो इसमें पूछा गया है द डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। डी ऑप्शन इज करेक्ट वन। फॉर 12th ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज 2। क्या है 12? 2x स्क्वायर d2y dx2 minus 3 dy by dx plus y is equal to 0. So this one is, ये डिसाइड करेगा ऑर्डर इज 2 here. So the A option is correct one. That's all. ये 9.1 एक्सरसाइज। इसके बाद हम 9.2, 9.3 एक्सरसाइज जो है वो है आपकी एक नॉर्मल इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना। ठीक है जी, और 9.4 से लेकर 9.6 तक इसका कन्वर्स डिफरेंशियल इक्वेशन से
नॉर्मल इक्वेशन बनाना, उसको हम कहते हैं जनरल सॉल्यूशन या पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इन द नेक्स्ट लेक्चर और जो है आगे के लेक्चर्स में हम जो है आपको इसके बारे में बताएंगे। थैंक्स।